इस मैच में आरोपों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव कांग्रेस ने 15 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं और कुछ ही देर में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो दिल्ली से रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस ने 15 सीटों पर नाम तय कर दिए हैं और कुछ ही देर में नामों के ऐलान के साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली से रविंद्र सिंह तोमर है, अंबाह से सत्यप्रकाश सिकरवार का नाम दिया गया है, गोहद से मेवाराम जाटव, ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे, भांडेर से फूल सिंह बरैया, करैरा से प्राज्ञलाल जाटव, बमोरी से कन्हैया लाल अग्रवाल, अशोकनगर से आशा दोहरे, अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह कुंजाम, सांची से मदन लाल चौधरी अहिरवार, आगर से विपिन वानखेड़े, हाटपीपलिया से राजवीर सिंह बघेल, नेपानगर से रामकिशन पटेल, सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू का नाम सामने आया है। तो आपको बता दें कि जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित, जहां पर मदन लाल चौधरी को सांची से और साथ ही कन्हैया लाल अग्रवाल को बमौरी से, विपिन वानखेड़े आगर से और मदन लाल चौधरी सांची से, कन्हैया लाल अग्रवाल बमोरी से। तो इस तरीके से जो नाम है वो सामने हैं आपके। तो कांग्रेस, आपको बता दें कि न्यूज 18 ने पहले ही इन नामों का जिक्र किया था, पहले ही न्यूज 18 ने इन नामों का ऐलान नामों के लिए बताया था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने पुरजोर इस लिस्ट का विरोध किया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ दिन बाद एक बार फिर से ये जो नाम है सामने वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और इन्हीं नामों पर न्यूज 18 ने पहले ही भरोसा जताया था। तो न्यूज 18 ने सबसे पहले बताया था नामों को और उस वक्त कांग्रेस ने पुरजोर विरोध करते हुए कि ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। 15 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं और जो नाम है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और जैसे कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरी लिस्ट तैयार कर रही है। दिल्ली से रविंद्र सिंह तोमर, अंबाह से सत्यप्रकाश सिकरवार, गोहा से मेवाराम जाटव, ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे, भांडेर से फूल सिंह बरैया, करैरा से प्राज्ञलाल जाटव, बमोरी से कन्हैया लाल अग्रवाल, अशोकनगर से आशा दोहरे, अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह कुंजाम, सांची से मदन लाल चौधरी अहिरवार, आगर से विपिन वानखेड़े, हाटपीपलिया से राजवीर सिंह बघेल, नेपानगर से रामकिशन पटेल का नाम शामिल है। वहीं आपको बता दें कि सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू का नाम भी लिया जा रहा है। सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू, जैसा कि अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि प्रेमचंद गुड्डू का पुरजोर विरोध भी हो रहा था, यहाँ तक कि जो जमीनी विरोध है वो हो रहा था प्रेमचंद गुड्डू का, उसके बावजूद कांग्रेस ने उनको लिस्ट दी है। एक जबरदस्त सर्वे किया गया है, ये सर्वे एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया गया है और ये उम्मीद है कि शायद ये 3 बार किया जा चुका है। पहले बहुत पहले एक सर्वे किया जा चुका था। तो इस सर्वे के आधार पर ही सारे नामों का ऐलान कर रही है कांग्रेस और उसके बाद से अब ये समझा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत तेजी से जो अन्य सीटें हैं उसके नाम भी तय कर देगी, क्योंकि बाकी जो नाम है उन पर मंथन चल रहा है। कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन पे पूरी मुहर लगती हुई नजर आ रही थी कि इनको जरूर मौका दिया जाएगा, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, वाकई में इसे कहते हैं रिपोर्टिंग, जो लिस्ट आपने बहुत पहले बताई थी उसका कांग्रेस ने विरोध भी किया था और एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए हमने सबसे पहले बताया था कि कांग्रेस पार्टी ने 15 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिया है और आज कांग्रेस पार्टी ने 15 सीटों पर जिन पर सिंगल नाम तय हुआ था उसकी सूची जारी कर दी। और सबसे अहम बात है कि जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया था और सर्वे के बाद जो है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। और सर्वे में जो पक्के मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहे थे कांग्रेस ने उन नामों पर मोहर लगाई है। भांडेर सीट पर राहुल सिंह के नाम पर जो है कांग्रेस पार्टी ने मोहर लगाई है। मैं आपको बता दूं कि जो दिमनी में रविंद्र सिंह तोमर का नाम सबसे ऊपर निकल कर आ रहा था और ये पार्टी के सर्वे में भी सबसे ऊपर निकल कर आए थे, उस नाम पर पार्टी ने मोहर लगाने का काम किया। ग्वालियर से सुनील शर्मा का नाम हमने बताया था जो कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। इसी तरीके से भांडेर से फूल सिंह बरैया को अपना उम्मीदवार बनाया है।
ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि फूल सिंह बरैया, जिनका अनुसूचित जाति वोट बैंक में मजबूत पकड़ है, उसको पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि खबर इस बात को लेकर भी थी कि इसी सीट पर जो पूर्व मंत्री है महेंद्र सिंह बोध, वो अपनी दावेदारी यहां से जता रहे थे, उनको मौका नहीं दिया पार्टी ने। फूल सिंह बरैया ये नाम हमने बताया था, इस नाम पर मोहर लगी है। सावेर सीट पर प्रेमचंद गुड्डू का नाम पूरी तरीके से तय माना जा रहा था, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और तुलसीराम सिलावट को वो टक्कर देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो अगर सीट थी वहां पर विपिन वानखेड़े, जो कि 2018 के चुनाव में मामूली वोट के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार से हार गए थे, अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में आगर सीट पर विपिन वानखेड़े, जो कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ये एक मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के माने जा सकते हैं। अनूपपुर, ये बिसाहू लाल सिंह यहाँ से जो है मंत्री हैं और उनके मुकाबले में जो कांग्रेस पार्टी ने उतारा है वो विश्वनाथ सिंह कुंजन है। ये भी एक कांग्रेस पार्टी का चेहरा है और आदिवासी चेहरा है और इसी कारण से पार्टी ने इन पर भरोसा जताने का काम किया। बमोरी सीट के एल अग्रवाल, यहाँ से जिस तरीके से वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, उसी दिन तय हो गया था कि एल अग्रवाल को बमोरी सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। यानी कि यहाँ से जो सिंधिया के समर्थक है महेंद्र सिंह सिसोदिया, उनके खिलाफ जो है केएल अग्रवाल ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर जो है कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उम्मीदवारों को पर्याप्त समय मिल जाए चुनाव प्रचार करने के लिए, और यदि कहीं कोई असंतोष भी पनपता है तो उसको समय रहते हुए थाम लिया जाए। यही कारण है कि जो कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची को पर अपने मोहर लगा दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनको जमीन पर काम करने के लिए मौका मिल जाए और जो भी त्रुटियां हुई होंगी उनको भी वक्त पर सुधारा जाए। यहां से ये समझ में आ रहा है अभी तो 15 उम्मीदवारों का नाम तय हुआ है और बाकी अन्य नाम भी जल्दी ही आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए हमने इस बात का भी जिक्र अपनी पहली सूची में किया था। जब हमने नाम दिखाए थे तब ये बताया था कि 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने सिंगल नाम तय कर लिए हैं। बाकी की जो 5 सीटें हैं वहां पर 2 नामों का पैनल तैयार हुआ है और जो बाकी 7 सीटें हैं उसमें 3 से 4 नामों का पैनल तैयार हुआ है। तो कई सीटों पर अभी कांग्रेस को मुश्किलें जरूर हैं, क्योंकि जाति समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। कई सीटों पर यह भी विरोध निकल कर आ रहा है कि बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इन तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है और जल्द ही दूसरी सूची भी कांग्रेस पार्टी जारी कर देगी। बिल्कुल, तो अशरफ आपके पास आते हैं। कांग्रेस बिल्कुल अनुराग, अशरफ आपके पास आते हैं। जिस तरीके से अनुराग बता रहे हैं कि कोई गलती ना हो, उम्मीदवार बिल्कुल पक्के हों, अपनी जमीन मजबूत कर लें और उसके बाद जो अगली लिस्ट की चर्चा है जो जल्दी आने की संभावना है, कोई बातचीत हो पाई हो या फिर कांग्रेस या फिर पूर्व सीएम कमलनाथ से भी कोई जानकारी आई हो कि जल्द ही दूसरी लिस्ट कैसे जारी हो पाएगी, कब तक जारी हो पाएगी? रेनू, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो उम्मीद लगाई जा रही है कि जो 1 दर्जन सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं, पैनल बनाए गए हैं, तो वहां पर उम्मीदवार घोषित कांग्रेस करीब करीब तभी करेगी जब बीजेपी अपने पत्ते खोल देगी। कांग्रेस अभी अपने पत्ते खोलेगी नहीं, क्योंकि रणनीति का मामला है। आज जो 15 सीटें उन्होंने जारी की है, इसमें भी अगर आप देखें गौर से तो 9 सीटों पर एससी उम्मीदवार घोषित किए हैं और 2 सीटों पर एसटी के उम्मीदवार घोषित किए हैं। तो जातीय समीकरण का बहुत खास ध्यान रखा जा रहा है। जहां पर जिस तरह के मतदाता हैं, जिस तरह की जनसंख्या है, उस पर वैसा उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है। तो काफी हद तक कांग्रेस जो है अभी इंतजार करेगी कि जब चुनाव का ऐलान हो जाए, भाजपा अपने पत्ते खोल ले, उसके बाद बची हुई जो सीटें हैं वो चरणबद्ध तरीके से नामों का ऐलान करेगी, उम्मीदवार घोषित करेगी। रीनू, बिल्कुल। और साथ ही अशरफ, एक चीज और देखी जा रही है कि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार सामने आ रहे हैं और ये पहली बार देखा गया। जैसे कि मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने अपने पत्ते जरूर खोल दिए हैं। ये भी बहुत कम देखने को मिलता है और ये तभी होता है जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस पार्टी के अंदर होता है। अशरफ,
अब बिल्कुल रेणु, ये कांग्रेस पार्टी में एक आत्मविश्वास का ही नतीजा है कि जिस तरह से 27 में से 15 सीटों पर कांग्रेस ने आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा ऐलान किया। कल पूर्व मुख्यमंत्री यहां दिल्ली थे, उससे पहले उन्होंने यहां सोनिया गांधी से मुलाकात की, मुकुल वासनिक से मुलाकात की, अहमद पटेल से मुलाकात की। तो जाहिर सी बात है इस दौरान जो मुलाकात है उसमें उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई, जो उम्मीदवार हैं उनके नेताओं और उनके दावेदारों पर चर्चा की और आज उस सूची का ऐलान कर दिया गया। तो कांग्रेस कहीं कुछ शंका में नहीं है कि ये जो उम्मीदवार हमने उतारे हैं चुनाव मैदान में, ये कहीं शंका है जीतेंगे या नहीं। कांग्रेस का मानना है कि 15 के 15 जिताऊ उम्मीदवार है और इनके नामों पर लेकर कहीं कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। कहीं दिक्कत आएगी तो कांग्रेस उसे अपने रणनीतिकार या बड़े नेताओं को वहां मौके पर भेजकर सुलझा लेगी। बिल्कुल अनुराग, जैसे कि कुछ नाम है जिन पर ज्यादा उम्मीद थी कि इन पर ज्यादा फोकस भी था कि शायद जो पहली लिस्ट आएगी उनमें उनको जरूर उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन वो नाम छोड़ दिए गए हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही सतीश सिकरवार बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए और इस पर बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा का यह भी कहना था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि एक दो जाते भी हैं तो ये जो नाम होल्ड कर दिए गए हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? क्या ये बीजेपी के उम्मीदवारों का अभी इंतजार चल रहा है, उसके बाद उनके विपक्ष में इन्हें खड़ा किया जाएगा? कांग्रेस पार्टी फिलहाल बीजेपी के सूची का इंतजार नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों पर ही मंथन कर रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया था कि जो सर्वे रिपोर्ट में निकल कर आएगा उसी को अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। अभी सतीश सिकरवार ग्वालियर पूर्व से जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उस सीट को अभी होल्ड किया गया है, वहाँ पर अभी मंथन किया जाएगा। मेहगांव सीट चौधरी राकेश सिंह के नाम को लेकर वहाँ पर खासा विवाद था, उसको भी होल्ड किया गया है। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने घोषित किए हैं, चाहे वो राम किशन पटेल और नेपानगर से या अरुण यादव के सबसे ज़्यादा करीब हैं। 2018 के चुनाव में ये मामूली वोटों से बीजेपी से हार गए थे, तो यानी कि एक मजबूत चेहरा नेपानगर में ये कांग्रेस पार्टी का हो सकते हैं। राजवीर पटेल जो कि हाटपिपलिया से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, ये कांग्रेस के नेता राजेंद्र सिंह बघेल के बेटे रहे हैं और इनकी जो है हाटपिपलिया में खासी पकड़ है, तो ऐसे में ये भी एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, ये जो है बीएसपी से 2008 का चुनाव इन्होंने लड़ा था और कुछ मात्र वोटों से ही 150 के करीब वोटों से ये हारे थे। यानी कि इस बार कांग्रेस का साथ यदि इनको मिलता है तो निश्चित तौर पर एक मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने चुन चुनकर उन चेहरों पर अपना दाव लगाने का काम किया है, चाहे वो बीएसपी से निकल कर आए हों, चाहे बीजेपी से निकल कर आए हों या फिर बीते चुनाव में मामूली वोटों के अंतर से हार गए हों, उन्हीं चेहरों पर दाव लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कई तरह के समीकरणों को साधने की कोशिश भी की गई है, लेकिन इस सूची के बाद किस तरीके का असंतोष निकल कर आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी एक एक सीट को लेकर कई उम्मीदवार दावेदारों के नाम निकल कर आए थे। तो ऐसे में अब जो पहली सूची निकल कर आई है तो ये माना जरूर जा रहा है कि इन सभी 15 सीटों पर मुकाबला जो होगा वो बेहद दिलचस्प होगा, कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार लगभग तय हैं। जो 25 सीटों पर माना जा रहा है कि पुराने चेहरों को एक बार फिर जो है सिंधिया और शिवराज रिपीट कर सकते हैं, तो वहाँ एक दो सीट पर भले फेरबदल हो लेकिन लगभग वहाँ पे चेहरे तय हैं। तो कांग्रेस अब ऐसे में अपने नामों को आगे करके ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसके पास कौन से चेहरे हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले ये भी देखा था कि लगातार मंदिरों में चौपाल लगाकर इस बात की शपथ दिलाई जा रही थी कि कोई भी जो दावेदार है वो पार्टी के जो घोषित उम्मीदवार है उसके साथ खड़ा होगा। तो इन्हीं तमाम तरह की कवायदों को पूरा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अब तय कर लिया है कि 15 सीटों पर तो वो इन्हीं चेहरों के सहारे चुनाव मैदान में उतरने का काम करेगी। बिल्कुल। अशरफ, आपके पास आते हैं। अब बीजेपी की एक रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है कि भाई आप टारगेट सेट करें और उसको अचीव करें, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट सेट करें। इसके आधार पर बीजेपी की रणनीति अभी तक समझ में आई है। कांग्रेस की रणनीति में पिछले कुछ वक्त से बदलाव देखा जा रहा है कि किस तरीके की जमीन है उसे तैयार करना है और उस पर काम करना है। ऐसा है कि जिस तरीके का बदलाव चाहिए होता है उसे वो तुरंत अपना लेती है और वैसा ही कुछ एक बार फिर से देखने को मिल रहा है।
और इस बार नाम का ऐलान जो हुआ है, सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो कमान है वो सोनिया गांधी के हाथ में है। अशरफ, बिल्कुल रेणु, देखिए इस वक्त जो काम का कांग्रेस कर रही है वो बहुत सोच समझकर रणनीति के हिसाब से कर रही है। कमलनाथ जो नामों का यहाँ पे आए, बातचीत करी, नामों का ऐलान किया जा रहा है, तो ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। वो हर चीज़ का जो कदम उठा रही है कांग्रेस, उसको बहुत नाप तोल के रखा जा रहा है कि इसके क्या नफ़ा और क्या नुकसान होगा। कांग्रेस ने आज जो अपने प्रत्याशियों को उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उसका साफ संदेश यही है कि ये हमारे लिए जिताऊ कैंडिडेट हैं। और एक संदेश भाजपा के लिए है कि आपके पास जो नाम तय है करीब करीब, उनसे ज्यादा मजबूत हमारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि आप अभी तक अपने नामों का ऐलान नहीं कर सके। दूसरा ये कि भाजपा के अंदर नाराजगी है, इस चीज को बहुत साफ हो गया। संघ के राष्ट्रीय महामंत्री भोपाल थे BL संतोष, और उनके सामने भी नाराजगी व्यक्त की गई है। उन्होंने उसके लिए मुख्यमंत्री को और बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। और दूसरा साफ ये भी कर दिया है कि मंत्रियों को अपने उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी होगी। अगर वो उनके उम्मीदवार नहीं हारते हैं तो सरकार भी उनकी खतरे में है, यानी उनका सरकार जो शिवराज सिंह चौहान की है उसका भविष्य बहुत सुरक्षित नहीं है। तो इस वक्त जो भाजपा है दोहरे खतरे में है, क्योंकि वो सरकार में है। अगर वो कहीं गलती से भी हार गई, एक गलती उन्होंने की और कांग्रेस उसे भुना लेती है, तो सरकार में सत्ता वापस कर सकती है। और भाजपा की जो है सत्ता में एक संघर्ष के बाद आई है, उन्होंने काफी जद्दोजहद की है, वो हाथ धो सकती है। और इसकी चेतावनी यहां पर BL संतोष देकर भी गए हैं। तो इसलिए भाजपा भी जो भी चुनाव के लिए फैसला करेगी, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, वो बहुत सोच समझकर और कहीं कोई नाराज ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, कुछ देर पहले आपसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, संपर्क नहीं हो पाया। अब जिस तरीके से कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान की पूरी तैयारी हो चुकी है, 15 नाम सामने आ गए हैं, ये समझा जाए कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कांग्रेस। और अभी तो चुनाव की तारीखें भी तय नहीं हो गई हैं, उम्मीदवार तय हो गए? उम्मीदवार ही तय नहीं कर पा रहे। आज कर दिए तो आप कह रही हैं आपने तय, उम्मीदवार तय कर लिए। तो ये तो जो है हमारी तैयारी है, हम पहले से भी कह रहे थे। और चेहरों में घबराहट देख लीजिए बीजेपी के लोगों नाम पढ़ने के बाद। अरे अभी हमारी बात हो रही थी रजनीश अग्रवाल जी से, तो उन्होंने तो कई सारे नाम गिना दिए, चाहे वो ग्वालियर सीट से लेकर हो, चाहे वो राकेश जी की बात हो, सतीश सिकरवार जी की बात हो। उनका कहना था कि अभी तो ये सब बाहर है, अभी अंदर बहुत कुछ रहेगा। हाँ, तो अभी होने दो ना अंदर। अभी उन्हें उनके अंदर का क्या मालूम है। उनको जो है अपनी जो है अंदर तो झांके जरा वो जी। फिर से ट्वीट पढ़ ले कहना पवैया जी का। हाँ, उसके बाद जो है बहस करें। ये मुंह जोरी करने की जो है आदतें पड़ गई भाजपा के लोगों को। ये बड़बोले जो हैं, इनसे कहना जरा अपने भी तो मित्रों के ट्वीट पढ़ लिया करो जी। तो भूपेंद्र जी, अभी जो बाकी की लिस्ट बची है, क्या लगता है आपको, चूंकि आपके बारे में जानकारी आपके पास बहुत ज्यादा रहती है, दूसरी लिस्ट कब तक आ सकती है? फिर जल्दी आएगी, क्योंकि चेहरे का रंग यदि अभी उड़ गया है तो बाकी आगे के भी रिएक्शन देखना बाकी होंगे। पूरी रंग उड़ाना है। अच्छा, और जो नाम छूट गए हैं इन्हें क्यों होल्ड किया गया है? नहीं, हमारी ये सारी चीजें सर्वे के आधार पर आई हैं जी। ये जनता के उम्मीदवार हैं और जनता और गद्दारों के बीच में चुनाव है। जनता खुद गद्दारों को जो है सबक सिखा के घर बैठाएगी जी। ये पूरा विश्वास है कि जनता सबक सिखाएगी। और जनता ये कितने कंफर्म है, कितना आश्वस्त है आपकी जनता कांग्रेस को ही वोट देगी? क्योंकि उम्मीदवार जो हैं वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े पहले से ही कमान संभाल चुके हैं या पहले काम कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी नाम हैं जो कि पहली बार ही देखे जा रहे हैं। इसीलिए तो जब ये जीत के आएंगे तो सिद्ध होगा कि जनता ने गद्दारों को घर बिठाया है। आपको ये दिखाई देना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश में हमने 10 अस्पतालों में फोन लगाए, कहीं पर बेड नहीं है मरीज के लिए। 80,000 पार कर गया है आंकड़ा जी।
जान में जो है अभी मौत की भट्टी में झोंक दिया इन लोगों ने 4 महीने में प्रदेश को। इसके बाद भी आप उम्मीद करती हैं कि इन्हें लोग प्यार करेंगे, पुचकारेंगे? पूरे प्रदेश को लूट कर खा गए हैं। कि आटा चोर लोगों को जो है जनता वोट देगी क्या? जिनने गरीबों का आटा चुराया, जिन्होंने गरीबों को जानवरों का खाना खिला दिया जी, आपदा को अवसर समझकर, क्या जनता इन्हें वोट देगी? जी, अगर आपको ये गलत फहमी है तो मैं आपको मतलब धन्यवाद ही दे सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो भूपेंद्र जी जो कह रहे हैं कि जब 15 नामों का ऐलान हुआ है तो उसके बाद चेहरे के रंग उड़ गए हैं। अनुराग, आपके पास आते हैं, चेहरे के रंग उड़ गए हैं ऐसा कहना भूपेंद्र जी का, और कहते हैं और बहुत ही जल्द दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी। लेकिन एक बात तो ये साफ है कि कोरोना की वजह से भी कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तमाम तरह की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इस बात के भी निर्देश जारी हो चुके हैं कि कितने पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और चुनाव के दौरान किस तरह की प्रक्रिया होगी, और यदि कोविड-19 से कोई पीड़ित होता है तो उसके लिए वोट डालने की क्या व्यवस्था होगी। इन तमाम को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही जो है गाइडलाइन जारी कर चुका है। तो कोविड-19 के चलते अब क्या फैसला आगे करना है वो चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात जरूर है रीनू के जो कांग्रेस ने 15 नामों की सूची जारी की है उसमें दूसरी पार्टी से आए नेताओं को ज़्यादा मौका देने की बात निकलकर सामने आ रही है। और इसमें यदि हम देखें तो 1-2 नाम ऐसे हो सकते हैं कि जो नए हो सकते हैं, लेकिन सभी नेता जो हैं वो पुराने हैं, यानी कि राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी इनको कहा जा सकता है। कई बार के चुनाव लड़ चुके हैं। हमने जिस तरीके से जिक्र किया था रविंद्र सिंह तोमर, ये कभी सिंधिया के करीबी माने जाते थे, लेकिन बीएसपी से भी ये चुनाव लड़ चुके हैं और अब कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। सत्यप्रकाश सखवार भी बीएसपी के संपर्क में थे। इसी तरीके से जो सुनील शर्मा, इनका हमने जिक्र करा कि ग्वालियर से ये जिला अध्यक्ष हैं। फूल सिंह बरैया अनुसूचित जाति के वोट बैंक में इनकी सबसे ज़्यादा पकड़ है और 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें फूल सिंह बरैया ने कांग्रेस को कई जगह पर मदद पहुंचाने का काम किया था, और यही कारण है कि उसके बदले, क्योंकि फूल सिंह बरैया को राज्यसभा का उम्मीदवार भी कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया था। हालांकि फूल सिंह बरैया राज्यसभा नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब उनको विधानसभा पहुंचाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जरूर नजर आ रही है। हालांकि सीट पर महेंद्र सिंह बोध जरूर अपनी दावेदारी जता रहे थे, उसका असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी तरीके से प्रागीलाल जाटव, ये बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इनको कांग्रेस पार्टी ने मौका देने का काम किया है। के अग्रवाल, ये बीजेपी के मंत्री रह चुके हैं और लंबे समय से बीजेपी से नाराज भी थे, और भोपाल में कमलनाथ की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी, और जो है इनको भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जो कि महेंद्र सिंह, जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। इसी तरीके से विपिन वानखेड़े एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2018 के चुनाव में मामूली वोटों से वो हार गए थे, तो उनको पार्टी ने मौका देने का काम किया। ये भी एक मजबूत चेहरा पार्टी का होगा। राजवीर सिंह बघेल, ये राजेंद्र सिंह बघेल जो कि आठपिपलिया से 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे हैं, इनकी भी अपने क्षेत्र में खासी पकड़ है, तो इनको भी नया नहीं कहा जा सकता, ये भी पुराने चेहरे हैं। इसी तरीके से सावेर से प्रेमचंद गुड्डू, ये तो जिस दिन आए थे उसी दिन तय हो गया था कि सावेर में तुलसीराम सिलावट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी इनको चुनाव मैदान में उतारेगी। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जो कि राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी कहे जा सकते हैं। कई बार के चुनाव ये लड़ चुके हैं, कोई मामूली वोटों के अंतर से हार चुका है, तो कोई पूर्व विधायक रह चुका है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने जो पूरा समीकरण बैठाने की कोशिश की है उसमें नए से ज्यादा पुराने चेहरों पर दाव लगाना का काम करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को इस समय चुनाव में जरूरत इस बात को लेकर है कि बेहतर रणनीतिकार हो, बेहतर चेहरा हो, कांग्रेस का सपोर्ट उसके साथ मौजूद रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले टक्कर में सामने खड़ी नजर आएगी। तो बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार चुनाव में होने वाला है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया, उसके बाद बीजेपी पुराने सभी चेहरों पर अपना दाव लगाएगी या कुछ सीटों पर चेहरे बदलेगी, या बीजेपी पर निर्भर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अशरफ, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।